Hey friends, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. In today's video, we will learn what is a fact and what is an opinion. So let's start our video. Okay, so let's see what is a fact. A fact is a truth that can be objectively verified by observation and experimentation. अब देखते हैं कि सबसे पहले फैक्ट क्या है. फैक्ट होता है एक ऐसा ट्रूथ होता है फैक्ट जो कि ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड होता है. अब ये ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली ये दो टर्म्स होती हैं. ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है ऐसी टर्म जिसमें हमारे ह्यूमन इमोशंस अटैच नहीं होते. ठीक है ना, हम अपनी थॉट्स अपनी ऑब्जर्वेशंस यानी ऑब्जर्वेशन अटैच करते हैं बट हम अपनी थॉट्स और इमोशंस अटैच नहीं करते. ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव. लेकिन सब्जेक्टिव जो होता है उसमें हमारे इमोशंस हमारी फीलिंग सब कुछ अटैच होता है. ठीक है, सो फैक्ट क्या होता है जो कि जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन होती है, हम किसी चीज को पहले प्रूव करते हैं देन उस पर बिलीव करते हैं. वो सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है. यानी कि एक्सपेरिमेंट से इमोशन से नहीं होता कि हम इमोशनल होकर कोई बात कर दें ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है. एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूव करना होता है. समथिंग दैट हैज एक्चुअल एग्जिस्टेंस. फैक्ट कोई ऐसी बात जिसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस हो, यानी कि हमने देखा हो कि हाँ ऐसा रियलिटी में है, सो इट इज अ फैक्ट. The definition of a fact is something that is true or something that has occurred. फैक्ट क्या है? एक ऐसी चीज जो कि अक्कर हो चुकी हो, यानी कि उसकी हैपनिंग हो चुकी हो, उसका वो हो चुका हो और उसको प्रूव भी किया गया हो कि ये करेक्ट है, उसको देखा गया हो, उसका एविडेंस हो. ठीक है, इन अदर वर्ड अ फैक्ट इज ट्रू एंड करेक्ट नो मैटर वट. फैक्ट कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट ही हो. ठीक है ना, कि साइंस ने ये कहा, न्यूटन ने ये कहा है, उसने कहा कि न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी है 9.8 है, ये उसने प्रूव करके दिखाया. ठीक है ना, सो ये फैक्ट है. लेकिन कोई वर्ड का नो मैटर वर्ड, इसका मतलब ये है कि कोई छोटी बात भी फैक्ट हो सकती है. जैसे अगर हम कह दें कि सम पीपल लाइक डॉग्स. ठीक है, कुछ लोग डॉग्स को पसंद करते हैं. मैंने ये नहीं कहा कि सब पसंद करते हैं, मैंने कहा सम पीपल. इसका मतलब अब ये तो प्रूफ है ना कि दुनिया में कुछ लोग हैं वो जिन्होंने पेट रखे होते हैं डॉग्स, कुछ को नहीं पसंद. तो मैंने बिल्कुल ट्रू एक रियलिटी पे बेस बात की है, लेकिन बात बहुत सिंपल सी है, तो ये भी फैक्ट है. ठीक है, साइंस इज मेनली कंसर्न्ड विद फैक्ट. साइंस में मेनली फैक्ट्स ही होते हैं, साइंस में ओपिनियंस नहीं होते. ओपिनियन पहले होते हैं, देन उसको प्रोसेस करके उसको मैनिपुलेट करके फैक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन रिक्वायर्स द एबिलिटी टू रीड विद क्रिटिकल रिस्पॉन्स एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट. जब हमने फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस क्रिएट करना होता है या डिफरेंस फाइंड करना होता है तो हमें एक टेक्स्ट को क्रिटिकली रीड करना पड़ता है. क्रिटिकली का मतलब है हमें क्वेश्चंस राइज करने पड़ते हैं. ओके, ये हमने यहाँ पे ये हमने ऐसा होता हुआ देखा था, इस पे प्रूफ है किसी चीज का, हमारे पास एविडेंस है. इस तरह से किसी चीज टेक्स्ट को अच्छे से रीड करके ही हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट वी कैन अराइज इन फैक्ट. ये कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो हम एक स्टेटमेंट को पढ़ के जब हमने ये फाइंड करना हो कि ये ट्रू है या ये फैक्ट है या ओपिनियन है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन सोचते हैं. फर्स्ट क्या है? कैन द स्टेटमेंट बी प्रूव्ड. क्या ये बात प्रूव हो चुकी है? कैन द स्टेटमेंट बी ऑब्जर्व्ड और प्रैक्टिस और ऑपरेशन. क्या इस पे कोई प्रैक्टिस की जा चुकी है? कैन यू सी इट हैपन. क्या आपने खुद ऐसा होता हुआ देखा है? कैन द स्टेटमेंट बी वेरीफाइड बाय विटनेसेस. क्या इसका कोई विटनेस है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, यानी कि कुछ लिखा जा चुका है इसके बारे में, कोई डॉक्यूमेंट है. अगर ये सारे क्वेश्चंस ट्रू हैं देन द स्टेटमेंट इज अ फैक्ट. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट. डॉग्स हैव फर, यानी कि डॉग्स के ऊपर फर होती है ना. ये तो ऑब्वियस है कि हर जानवर, इंसान, हर किसी के ऊपर एक खाल होती है, तो डॉग्स हैव फर, ये एक फैक्ट है. द बेलर्ड्स वेयर अ बैंड, यानी इसमें क्या है? बीटल्स वर आ बैंड. जो बीटल्स हैं वो ये किसी बैंड का नेम है, तो ये रियलिटी में कोई बैंड होगा. द लास्ट डे ऑफ स्कूल इज May 2022. ठीक है, तो अब आप देखिए जरा, अगर हमें कहा गया है, स्कूल में कहा जाता है, न्यूज आ जाती है कि समर वेकेशन तब से स्टार्ट हो रही हैं. अब जैसे कहा जा रहा है कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही है समर वेकेशन, तो ये एक बात कही जा चुकी है ना. इसका प्रूफ, इसके अगर सिग्नेचर कर दिए जाए, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए ऑफिशियल, तो ये एक बात, ये फैक्ट हो गया ना कि ऐसा होना है, हर साल समर वेकेशन होती हैं.
योर हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू योर बॉडी, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, मूव कराता है थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है। सो ये भी एक फैक्चुअल बात है। द लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन, जब एक प्लांट ग्रो हो रहा होता है तो ऑब्वियस बात है कि उसके जो लीव्स हैं वो ग्रीन ही होंगे, ऑटम में वो येलो हो जाते हैं, बट एक ग्रोइंग प्लांट के लीव्स ग्रीन ही होते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फैक्ट की। Then the next is, what is an opinion? An opinion, however, is a statement that holds an element of belief. इसमें एक एलिमेंट ऑफ बिलीव भी होता है, यानी कि इसमें बिलीव ये होता है पर्सनली मैं किस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, वो मेरा ओपिनियन है। मैं दूसरों को किस बात पे अग्री करना चाह रही हूँ, मैं उन्हें क्या बताती हूँ, वो मेरा ओपिनियन है जो मैं दूसरों को बताती हूँ। इट टेल्स हाउ समवन फील्स। ओपिनियन में हम ये बताते हैं कि एक इंसान एक चीज के बारे में क्या फील करता है और वो दूसरों को क्या बताता है। ओपिनियन इज समथिंग सब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव में हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं। सो ओपिनियन आर सब्जेक्टिव। दीज टू आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट फैक्ट आर ऑब्जेक्टिव्स एंड ओपिनियंस आर सब्जेक्टिव्स विच कैन नॉट बी वेरीफाइड ऑब्जेक्टिवली। ओपिनियंस को ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड नहीं किया जाता, यानी कि इन पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। एन ओपिनियन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ओपिनियन हमेशा ट्रू नहीं होता, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। अगर कोई मुझे कहेगा ऐसा है, मैं कहती हूँ नहीं ऐसा है, आप गलत हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का ओपिनियन ट्रू हो, हर बंदा अपनी बात को सही समझता है। वी टीच फैक्ट एंड ओपिनियन एज अ रीडिंग एंड एनालिटिक स्किल, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यूज है कि रीडिंग एंड एनालिटिक स्किल है। फैक्ट और ओपिनियन में डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस क्रिएट करना एक रीडिंग एंड एनालिटिक स्किल है कि हमारी रीडिंग स्किल कैसी है, कि हमने एक स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा एंड देन कैसे उसको एनालाइज किया, हमने कैसे क्रिटिकली देखा उसको और हमें पता चला कि ये फैक्ट है या ये ओपिनियन है। नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटली प्रोसेसिंग टेक्स्ट, यानी कि हम एक बात पे को कैसे समझते हैं और कैसे उसको मेंटली प्रोसेस करते हैं, कैसे दोनों में डिफरेंस करते हैं। नोइंग द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन हेल्प्स द रीडर मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब एक रीडर जो है वो एक स्टेटमेंट को उसे पता चल जाता है कि वो फैक्ट है या फिर ओपिनियन है, तो उसकी सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इनहांस हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि ओके ये एक फैक्ट है, इस पे सब कुछ प्रूव किया जा चुका है, और ये ओपिनियन है, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं अगर किसी स्टेटमेंट में, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक ओपिनियन है। वो क्या है? बाइस्ड वर्ड्स। बाइस्ड वर्ड्स कौन से होते हैं? जो किसी चीज की क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को शो करते हैं, ठीक है। बैड, वर्स, वर्स्ट, बेटर, बेस्ट। देखिए ना, अगर मैं किसी चीज को कहती हूँ कि ये बहुत बुरा है, इट्स बैड, लेकिन किसी को वो कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है, वो कहेगा इट्स वर्स, ये बहुत बुरा है, ठीक है ना। ये ओपिनियन था हम दोनों का। तो जिस स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड्स आते हैं वो ओपिनियन होते हैं, ठीक है। क्वालिफायर्स क्या होते हैं? जो किसी स्टेटमेंट को क्वालिफाई करते हैं, जैसे शुड, तुम्हें ये करना चाहिए था, प्रोबेबली, शायद, पॉसिबली, मे बी ऐसा हो, सीम्स, इट सीम्स हंग्री, ऐसा लगता है कि उसे, यानी कि उसे भूख लगी है। नेवर, आई नेवर डू दिस, मैं कहती हूँ आई नेवर डू दिस, मैं कभी नहीं ऐसा करूंगी, ठीक है। और कोई दूसरा कहता है आई मस्ट डू दिस, मैं ये जरूर करूंगी, ठीक है। आई माइट डू दिस, मैं ये करूंगा, या कुछ भी है। इस तरह के वर्ड्स मोस्टली ओपिनियन स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ओपिनियन की। डॉग, जैसे मैंने कहा था डॉग हैज फर, अब ये तो पता चल गया कि ये तो फैक्ट है कि डॉग के ऊपर फर होती है, लेकिन डॉग फर इज प्रिटी। किसी जो पेट हैं जिनके पास डॉग्स हैं वो कहते हैं माई डॉग इज ब्यूटीफुल या माई डॉग इज क्यूट, इस तरह सब कुछ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उनकी जो फर है वो प्रिटी है, लेकिन अब वो, जैसे अब मैं कहती हूँ कि मुझे डॉग्स नहीं पसंद, आई डोंट लाइक डॉग्स, सो आई विल नेवर से दैट डॉग्स फर इज प्रिटी। मैं क्यों कहूंगी कि वो अच्छी है जब वो मुझे डॉग्स पसंद ही नहीं है? तो ये मेरा ओपिनियन है। ये जैसे ग्रेट सॉन्ग, अब ये जो बीटल्स सैंग, वो गाते, उन्होंने गाया ग्रेट सॉन्ग, उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया। अब जिनको तो ये बैंड पसंद होगा, वो जिनके ये फैन होंगे इनके, वो कहेंगे ग्रेट सॉन्ग्स, लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं पसंद, तो ये उसका ओपिनियन है। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। शी लुक्स सैड, वो सैड लग रही है, लेकिन कोई देखता है वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं वो सैड लग रही।
माय हिस्ट्री टीचर हेट्स मी, वो मुझसे नफरत करती है, एक स्टूडेंट ये समझता है। पर टीचर थोड़ी ऐसा समझता है, टीचर ने एक दिन गुस्सा कर लिया इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नफरत करते हैं। नाइक इज मोर यूजफुल देन अली, जो नाइक है वो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा इंटेलिजेंट है देन अली। अब देखें यहाँ पे मोर आ गया है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अली इज मोर इंटेलिजेंट देन नाइक। ओके, सो टुडे सीम्स हॉटर, आज का दिन बहुत गर्म लग रहा है। लेकिन अगर कोई और आता है, मेरी फ्रेंड आती है, वो कहती है नहीं, यस्टरडे वाज मोर हॉटर देन टुडे। सो वो कहेगी कि कल का दिन ज्यादा गर्म था। सो सीम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड्स आते हैं वो होते हैं ओपिनियंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।